अध्यापीप ऐसा होगा। बिल्कुल इस सूत्र की तर्ज में ही छठे अध्याय के पहले पाद में एक सूत्र आता है, वह संप्रसारण अभ्यस्तस्य च नौ च संश्चंगो। ये सूत्र भी नौ च संश्चंगो है और वहाँ भी नौ च संश्चंगो है, तो उसके भी दो उदाहरण ऐसे ही बनेंगे। वह संप्रसारण अभ्यस्तस्य च, ये तो अभ्यस्त के निमित्त वें धातु को संप्रसारण करता है। उस सूत्र के दो भाग हैं, वह संप्रसारणम वें धातु को संप्रसारण होता है अभ्यस्त की निमित्त। जो वें धातु कहाँ पर अभ्यस्त की निमित्त बनेगी? जिस प्रत्यय को मानकर इसकी अभ्यस्त संज्ञा होती है। अभ्यस्त की निमित्त वें धातु जैसे लिट लकार में, जैसे सन में वें धातु, यंग में, सन में, लिट में हैं, तो वें को संप्रसारण हो जाएगा हलंत्यम। वें को संप्रसारण वह को उ, इगेणा संप्रसारणम, और आदेश उपदेश स्थिति से आ होगा, और इन दोनों को संप्रसारणाच पूर्व रूप। अभ्यस्त के निमित्त जो वें धातु, अभ्यस्त के निमित्त वें धातु क्या है? जहाँ पर इसको अभ्यस्त बनना है, जहाँ पर जिस प्रत्यय को मानकर वें धातु को अभ्यस्त बनना है। अभ्यस्तस्य निमित्तम यो वें धातु तस्य संप्रसारणम भवति। अभ्यस्त संज्ञा का निमित्त जो वें धातु है उसको संप्रसारण हो जाता है। तो लिट लकार में लिटि धातुर्न अभ्यास दुर्वचन होगा हु, पहले ही संप्रसारण हो जाता है। यहाँ दिया है अभ्यस्तस्य और वें, ये व्यधिकरण षष्ठी हैं। समानाधिकरण षष्ठी होती तो अर्थ होता अभ्यस्त वें, अर्थात बनी बनाई। दुर्वचन होने के बाद तो अभ्यस्त संज्ञा होती है, तो समानाधिकरण षष्ठी हो तो अभ्यस्त वें धातु को संप्रसारण होता है, ये अर्थ बनेगा। अभ्यस्तस और वें में समानाधिकरण षष्ठी हो तो अभ्यस्त वें धातु को संप्रसारण होता है, ये अर्थ बनेगा अभ्यस्त वें धातु। और व्यधिकरण षष्ठी हो तो अभ्यस्त की निमित्त काके की बीच में आ जाता है, दो षष्ठियों के बीच में काके की आ जाता है जब व्यधिकरण होती है। तो अभ्यस्तस निमित्तम यो वहति, अभ्यस्त का निमित्त जो वें धातु, कश्च अभ्यस्तस वहति कारणम निमित्तम। अभ्यस्त की जो वें धातु क्या? कारण। तेन अभ्यस्त कारण से, तो अभ्यस्त का जो कारण, अभ्यस्त का कारण जो वें धातु, उसको दुर्वचन करने से पहले ही संप्रसारण हो जाता है। तीन उदाहरण दिए, जुहाव, जो हुयते, जुहुषति। अभ्यस्त की वें धातु क्या है? अभ्यस्त की वें धातु निमित्त, जहाँ पर जिस प्रत्यय के पर रहते इसकी अभ्यस्त संज्ञा होती है। तो किस प्रत्यय के पर रहते? लिट के पर रहते, लिट के पर रहते, यंग के पर रहते, सन के पर रहते। अभ्यस्त की निमित्त वें धातु बनेगी। हु दुर्वचन, और ये तिप और नल, नल को मान करके वृद्धि हो जाएगी। हऊ एचो यवा यावा, हाव, और अभ्यास कार्य झ, अभ्यासे चर्च, जुहाव। जुहाव रूप बन गया, और दूसरा रूप जुहुषति बनेगा। अभ्यस्त की वें धातु को संप्रसारण तो हु और सन संज्ञको से दुर्वचन होगा, और पहले यहाँ पर गुण सार्वधातु का अर्धातु को योग, इको झल, इगन धातु से उत्तर झलादि संकितवत, कंगति च निषेध, फिर अजन्वाम सनी, और प्रथम एकादश को दुर्वचन हुस, हुस, अभ्यास कार्य हलादि शेषा, ह्रस्वा, कुहोश्चु झू और जू, झ को जय, जुहुषति आदेश प्रत्यय, जुहुषति, बीच में शप आएगा यहाँ, जुहुषति, जो हुयते। इसी तरह से जो हुयते बनेगा अभ्यस्त की वेहती
हु वह को संप्रसारण अकृतसार धातु गयो दीर्घा, ये दीर्घ हो गया। देखो कृत भिन्न अकृतसार धातु कृत भिन्न और सार धातु भिन्न यकारादि कित कित परे हो, कृत भिन्न और सार धातु भिन्न यकारादि कित कित परे हो तो दीर्घ हो जाता है। हुए हुए हुई दुर्वचन प्रथम एकाज को अभ्यस्त की निमित्त, अभ्यस्त की जो विहि धातु, अभ्यस्त की विहि धातु क्या कारण, अभ्यस्त कारण से अभ्यस्त की कारणभूत जो विहि धातु उसको संप्रसारण होता है। संप्रसारण होकर के जो हुयते अभ्यास कार्य होगा और गुणों को जो हुयते रूप बनेगा। जुहुषति जो हुयते जुहाव। फिर आगे सूत्र बतलाया नौच संचंगो। नहीं, जिस प्रत्यय को मानकर इसको दुर्वचन होना है वो अभ्यस्त की कारण बनेगी ना। धातु को दुर्वचन होगा तभी तो अभ्यस्त की कारण बनेगी। अभ्यस्त संज्ञा क्या होती है? उभय अभ्यस्तम, दुर्वचन करने पर उभय अभ्यस्तम होता है, तो वे धातु ही तो कारण बनती है दुर्वचन होने में। किसी प्रत्यय को मान करके वे धातु को दुर्वचन होता है, तो वे धातु अभ्यस्त लिट परे रहते, सन के पर रहते, यंग के पर रहते। अब देखिए नौच संचंगो, सन परक णी के पर रहते, चंग परक णी के परे रहते। हम यूं कहें वही तुम इच्छति वहा यही तुम इच्छति, इसका क्या फर्क है इन दोनों में? क्या फर्क है इन दोनों में? इसका बनेगा जुहुषति, अभी बनाया ना, अभी बनाया प्रयोग। और वायई तुम इच्छति, वायई तुम कैसे बनेगा? वायई तुम, तो क्या हुआ? जुहावई सती, जुहावई, ठीक हो गया। जुहावई सती, वहायई तुम इच्छति, जुहावई सती, वही तुम इच्छति। जुहुषति माने पुकारना चाहता है, स्पर्धा करना चाहता है, जुहुषति। स्पर्धा करवाना चाहता है, जुहावई सती। तो वह को संप्रसारण हो गया, मतलब सन परक णी के परे रहते, सन परक णी के पर रहते। आदेश उपदेशित आकारादेश, और ये नीच और ये सन, सन को ईटागम, सन परक णी के परे रहते, सन परक णी के परे रहते। वह को संप्रसारण हु और गुण होकर के इसको वृद्धि होकर सन परकणी के पर रहते, चंग परकणी के पर रहते। दो उदाहरण है, सन परकणी के पर रहते, णी के पर रहते। इसको हु को वृद्धि हऊ, ठीक हो गया। हु को वृद्धि क्या होगी? सन परक णी के पर रहते, संप्रसारण हो गया और फिर णिच को मानकर वृद्धि हो गई, वृद्धि होकर हऊ, एचो यवा यावा। यहाँ पर हा वी और इस णी को गुण और एचो यवा यावा, हा वइस, ये बन गई धातु। इस संज्ञको से दुर्वचन होगा तो णौकृतम स्थानीवत भवति। णी के पर रहते किया हुआ कार्य स्थानीवत होता है, दुर्वचनेची ये नहीं लगेगा। यहाँ दुर्वचनेची वहाँ लगता है जहाँ दुर्वचन निमित्तक णी हो। अदुर्वचन निमित्तक णी के पर रहते भी स्थानीवत हो जाता है। हाँ, परिभाषा जैसा ही है, णौकृतम स्थानीवत भवति। णी के पर रहते किया हुआ कार्य स्थानीवत हो जाता है। अदुर्वचन निमित्ते भी णौ स्थानीवत भवति। तो ये जो हु हऊ हाव बना है ना, ये पहले वाले रूप में णी के पर रहते जो हु, ये हु दुर्वचन हो जाएगा।
हु हावई सती, और हु अभ्यास में हु हावई सती। ये उत्तरखंड के फिर वही रूप बन जाएंगे शप तिप, और अभ्यास में झू और जू, जुहावई सती ऐसा बनेगा। हैं, जुहावई सती। और आगे जुहावई सती, और दूसरा रूप बनेगा अजूहवत, हु णिच, ये संप्रसारण हो गया चंग, चंग परक णी के प्रत्यय संप्रसारण हो गया, और णिच को मान करके हु को वृद्धि, हऊ एचो यवा याव, हाव ई चंग तय, चंगी दुर्वचन करेंगे तो णौ कृतम स्थानीवत भवती। हु उत्तरखंड में फिर वही अभ्यास कार्य झू जू, और यहाँ पर ये उपधारस्व हो जाएगा इसको, हाव को, हु हाव होगा हाव, चंग परक णी के प्रत्यय उपधा रस्व हो जाएगा हाव, अंग की उपधा को रस हो जाएगा, और अभ्यास कार्य है को झ, झ को ज, जू हव णेरटी नीलोप, और अत चंग परक णी के पर रहते, ये चंग परक णी है, ये अंग है, चंग परक णी के पर रहते लघु परक जो अभ्यास, लघु अक्षर परक अभ्यास को दीर्घ हो जाता है, हैं? तो अटागम और अजू हवत, अजूहवत। तो उस सूत्र के यही उदाहरण है, जुहावई सती अजूहवत, जुहुषति और वहायितुम इच्छति, वहायितुम इच्छति जुहावई सती, और आह्वान किया अजूहवत, चंग परक णी के परत आह्वान करवाया, आह्वान किया तो सीधा लुंग लकार होगा, पर आह्वान करवाया किसी से अजूहवत, आह्वान करवाया अजूहवत, विकल्प नहीं है ना वहाँ, हैं? तो इस तरह से ये है सूत्र विभाषा, ये विभाषा की अनुवृत्ति है नौच संस्कृत। इससे अगला सूत्र अस्तेर भू, अस धातु को भू आदेश होता है, आर धातु परे रहते, भविता भवितुम भवितव्यम इकस्मान् भवति इह मास इह मास्तु इह मासु, क्रियचानुप्रयुज्यते लिटि इति प्रत्याहार ग्रहणेन अस्तेर ग्रहण सामर्थ्यात्। क्रियचानुप्रयुज्यते लिटि सूत्र में, हाँ जी, अस्तेर भू क्यों नहीं होता? इह मास में अस धातु का लिट लकार में रूप बनाते हैं, क्री भू अस का अनुप्रयोग करते हैं ना, तो अस को भू क्यों नहीं होता? तो कहते हैं प्रत्याहार ग्रहण के कारण। क्रियचानुप्रयुज्यते लिटि सूत्र में जो क्रिय प्रत्याहार ग्रहण किया है ना, उसके कारण नहीं होता। क्रियचानुप्रयुज्यते लिटि सूत्र में क्रिय प्रत्याहार ग्रहण है, इस कारण से यहाँ पर नहीं होता है। कृभस्त योगे से क्री से लेकर क्रिय के यकार तक, क्रियो द्वितीय तृतीय शंभ बीजात कृशो के यकार तक, तो प्रत्याहार ग्रहण है अस्तेर ग्रहण सामर्थ्य तथा च उच्यते। यहाँ कोई वचन है प्राचीन कोई, तो बोलते हैं अनुप्रयोगे तु भुवास्त्यबाधनम स्मरन्ते कर्तुर्वचनान् मनीषिणः। मनीषी लोग मनीषी कर्ता के वचन से, मनीषिणः कर्तुर्वचनात् आचार्य वचन से, अनुप्रयोग में भू धातु के द्वारा अस्ति का अबाधन चाहते हैं, माने अस्तेर भू नहीं चाहते। भुवा अस्ति अबाधनम स्मरन्ति, भू के द्वारा अस्ति का बाधन नहीं चाहते। ब्रुवचि, ब्रू धातु को वची आदेश होता है धातु के विषय में, इकार उच्चारण के लिए है। वक्ता वक्तुम वक्तव्यम, स्थानिवत भावेन कर्तृभिप्राय क्रियाफल विवक्षायाम आत्मनेपदम भवति, ऊंचे उचाते ऊचिरे। वक्ता वक्तुम वक्तव्यम और स्थानिवत भाव से कर्तृभिप्राय क्रियाफल विवक्षा में आत्मनेपद होता है।
ठीक है। वो जो ब्रूई धातु है ना वो इत है, और स्वरितयिता कर्तृविप्राय क्रियाफले, क्रियाफल कर्ता को मिले, वो बात लिख रही हैं कि स्थानीवत भाव से वच धातु आदेश हो गई, पर स्थानीवत भाव से ब्रू धातु को क्रियाफल कर्ता को मिले तो आत्मपद चाहते हैं। ऊंचे उचाते ऊचिरे, आर धातु विषय में ब्रो वची होता है, ऊंचे उचाते ऊचिरे। वच को संप्रसारण हो गया वची सुपी आजादी नाम, संप्रसारण हो गया उ अ, और इन दोनों को उच्च 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 दुर्वचन लिटस तजयो रेस रेच, और इसको हलादि शेषा, इन दोनों को आकाशवाणी दीर्घा, ऊंचे बन गया ऊंचे उचाते, और वक्षते वच धातु को से और ते चोकू, और आदेश प्रत्ययो वक्षते, ठीक है। और आगे है चक्षिंगा ख्याय, चक्षिंग धातु को ख्याय आदेश होता है, चक्षिंग धातु को ख्याय। आर धातु के विषय में आख्याता आख्यातुम आख्यातव्यम, स्थानीवत भाव से नित्य आत्मनिपद नहीं होता। चक्षिंग धातु गित है, और गित होने से आत्मनिपद प्राप्त था, लेकिन यूँ कह रहे हैं नित्य आत्मनिपद नहीं होता। ख्याय में जो यकार अनुबंध किया है ना, उसका भी तो कुछ लाभ और प्रयोजन होना चाहिए, उससे भी तो कुछ हमें काम सिद्ध करना है। यकार अनुबंध करण सामर्थ्या, तो इसलिए आख्यास्यति आख्यास्यते, स्थानुत भाव से कोई कहने लगे चक्षिण गीत है तो इससे भी आत्मनिपद ही होगा, तो ऐसा नहीं है। क्षादिरपि अयम आदेश इष्यते, ख्याय की जगह ये इस तरह का आदेश भी चाहते हैं। देखो ऐसा, आक्साता आक्षाता आक्साता, इस तरह का आदेश चाहते हैं, ठीक है। चक्षिंग के स्थान में क्षाय आदेश चाहते हैं, ख्याय चाहते हैं, क्षाय चाहते हैं, ठीक हो गया। और वर्जने प्रतिषेध वक्तव्य, वर्जन अर्थ में प्रतिषेध कहना चाहिए, चक्षिंग को ख्याय आदेश का प्रतिषेध कहना चाहिए। तो संचक्ष्या दुर्जना वर्जनीय अर्थ है। संचक्ष्या का मतलब समपूर्वक चक्ष चक्ष और यत, रिहल और न्यत, तो संचक्ष्या शब्द का अर्थ हो गया वर्जनीय होते हैं दुर्जन, वर्जन करने योग्य होते हैं, वर्जन अर्थ में प्रतिषेध कर दिया, रिहल और न्यत हो गया। असनयोश्च प्रतिषेध वक्तव्य, और अस प्रत्यय और अन प्रत्यय में भी चक्षिंग ख्याय नहीं होता, जैसे नृचक्षा राक्षसाः, नृचक्षाः राक्षस, एक वचन होना चाहिए, रक्ष हो या फिर राक्षस, एक वचन होना चाहिए, बहुवचन नहीं। रक्ष है, नृचक्षा, यहाँ पर ऐसे है कि अस प्रत्यय किया, जैसे यहाँ पर औणादिक अस प्रत्यय किया, अस, और ये चक्षस बन गया, नृ चक्षस बन गया, और स्वादुत्पत्ति करके अत्व संतश्चा धातु से दीर्घ सुकाल गया, दिलोप और इष्टय को विसर्ग हो गया, ठीक हो गया। नृचक्षा रक्ष, हिंसार्थोत्र धातु, यहाँ चक्ष धातु हिंसार्थ में, अनेकार्था धातु भवंती, एक सिद्धांत है, धातुएं अनेक अर्थ वाली होती हैं, और अनेक हलोपी अन प्रत्यय के पर रहते विचक्षणा पंडिता, चक्ष आगे अन, अटकुपांग नुमेवायपी विचक्षणा पंडिता, बहुलम संज्ञा छंदसो रीति वक्तव्यम, संज्ञा और छंद में बहुल करके चक्षिंग को ख्याय होता है। किस लिए कह रहे हो ये बात, तो कह रहे हैं अन्न शब्द की सिद्धि के लिए, वधक गात्र विचक्षण अजिर आदि के लिए, सारे प्रकरण की दृष्टि से बहुलम संज्ञा छंदसो बोला है। जैसे अजेर व्यग हपो वी आदेश का है, पर अजिरम में नहीं हुआ, और विचक्षण में नहीं हुआ, और गात्र में हो गया, इणोगा लुंगी, इणोगा लुंगी था पर गा हो गया, ठीक है।
इण को गा आदेश हो गया, लुंग में कहा हुआ नहीं पाता था ना, गात्र स्ट्रन प्रत्यय में नहीं पाता था, पर हो गया बहुलम संज्ञा छंदसो, भाई लुंग लकार में ही हो सकता था, ठीक है। और अन्न में अदो जगधीर ल्यप्ति की थी, यह आदेश नहीं होता, अन्न बन गया रदाभ्यम निष्ठा तो न पूर्वश्चाद दय को न। और हनोवध लिंगी, लिंग में कहा हुआ वध आदेश नहीं पाता था, लेकिन हो गया अणुल प्रत्यय में वधक बन गया। तो इस तरह से वालिटी पूर्वेण नित्य प्राप्त विकल्प उच्यते, चक्षिंगा ख्याय जो नित्य कहा था आर्धातुक में, लिट में विकल्प होता है ख्याय आदेश, तो आचख्यो आचख्यतु आचख्यु, ख्या को आतो नला से, नल को औकारादेश, और अतुस में आ का लोप आतो लोपीटी चे, और उसमें भी इसी तरह से नच भवती आचचक्षे आचचक्षाते आचचक्षिरे, चक्ष चक्ष दुर्वचन, लेटस तझे रेशिरेच, तय को एस, और बहुवचन में झय को ही रेच, और बहुवचन में आते, चक्ष चक्ष दुर्वचन आचचक्षाते आचचक्षिरे। अजेर व्यघपो, अजेर धातु वीत्यम आदेश भवत्यार धातु के परता घैपो वर्जयित्वा, अघैपो है पदच्छेद, घैपो को अघैपो पदच्छेद है, अघैपो घै और अप को छोड़कर, जैसे प्रवयणीय, प्रवयणीय अनियर, अज को वी आदेश हो गया, वी प्र उपसर्ग अनियर, वी को गुण, और एचो यवा यावा, इस अ को इस य में मिला दिया, और प्र कृत्यचा से इस न को न हो गया, कृत्यचा न को न हो गया, तो प्रवयणीय इस तरह का रूप बनेगा। कृत में स्थित जो नकार, उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर, उपसर्ग में ये र है ना, इससे उत्तर कृत में स्थित नकार को नकार हो जाता है, प्रवयणीय, इस तरह से बन गया ये, ठीक है। तो इस तरह से प्रवयणीय और प्रवायका में णुल प्रत्यय आएगा, वी को वृद्धि होकर अचोणिति वाय का, अघैपो इति किम समाज उदाच, या घै और अप प्रत्यय आ रहा है तो वी आदेश नहीं होगा, और अपितु समझ, अच्छा समाज उदाच घै का रूप है और अप का समझ रूप है, उदजय रूप है, समुदोर्ज पशुसु से अप प्रत्यय होता है। यहाँ पशु को कहने के लिए सम उत उपसर्ग पूर्वक अज धातु से अप प्रत्यय होता है। समजय उदजय का अर्थ है पशुओं का समुदाय, और समाजय होता है मनुष्यों का समुदाय। दीर्घोच्चारणम किम प्रवीता, दीर्घोच्चारण क्यों किया, प्रवीकता प्रत्यय, अजेर व्यघपो में ऐसा पदच्छेद है, अजे वी अघैपो ऐसा पदच्छेद है, तो इसको पूछ रहे हैं, ऐसा पदच्छेद है, वी दीर्घ उच्चारण कता प्रत्यय है ना, तो प्रवीता नहीं बन सकता था। जैसे वृद्धि और गुण आदि में तो चाहे ह्रस्व ई हो चाहे दीर्घ ई हो, गुण होकर के अयादेश होकर रूप में कोई अंतर नहीं पड़ेगा।